नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वैन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज इस स्टॉक का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसका एक एक चित्थड़ खोल के हम चेक करेंगे कि भाई स्टॉक के अंदर आखिर क्या चीज है। यहाँ पे कितने कितने टाइम पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, 1 वीक में कितना मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 मंथ में कितना मिलेगा, अलग अलग साल में आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, पर इक्विटी शेयर पे आपको कितना रिटर्न यहाँ पे दे रहा है स्टॉक, साथ में पर कैपिटल के ऊपर अगर आपकी जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब डिविडेंड आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, साथ में जो स्टॉक का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, स्टॉक का जो बाइंग एवरेज है वो क्या चल रही है। ठीक है, बाइंग एवरेज के बेस पे हम और भी डेटा, जो रिलेटिव डेटा है उनकी इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी मेटा डेटा होता है कि भाई जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस कौन सा होगा वो भी बुक वैल्यू के हिसाब से निकलता है। उसी के हिसाब से एवरेज बाइंग का पता चलता है और उसी के हिसाब से पता चलता है कि स्टॉक के अंदर कितना पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है। साथ में आपको बताएंगे जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। मैं इस पूरी वीडियो में आपको कैंडल चार्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। देखो काफी एडिटर आपको ऐसे वीडियो एडिटर ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरी कैंडल चार्ट के बेस के ऊपर 10 मिनट तक की वीडियो आपको दिखा देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता एक कैंडल चार्ट में उनको ऐसा क्या मिल जाता है कि वो 10 मिनट तक का यहाँ पे पूरा का पूरा मसाला तैयार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें बताने की है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, फिर भी मैं काफी जल्दी करूंगा कोशिश कि मैं आपको एक कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो दिल से करता हूं और एक डीपली एनालिसिस में आपको करता हूं। डीपली एनालिसिस में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको हर एक वो चीज बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता हो। इतनी डीपली इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं, इतनी बुरी तरह से इसका पिटारा खोलने वाला हूं, पता चलेगा कि इसमें क्या क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूंगा स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की। 593 रुपए 15 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 25 रुपए 45 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से भाग रहा है। बीच बीच में जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.5% से ज्यादा का आज यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू स्टॉक अपने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 282 रुपए 25 पैसे से चल के 782 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का पैसा है लगभग 2 गुना या 2.5 गुना के आसपास हो गया। देखा जाए तो काफी जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि 365 दिनों में आपका जो पैसा है वो यहाँ पे डबल हो गया। साथ में अगर स्टॉक की पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है 98.94 के आसपास है, जो एक एवरेज ट्रेंड को यहाँ पे शो करता है, प्राइस वैल्यूएशन को शो करता है। साथ में अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें, सॉरी डिविडेंड की बात करें, तो स्टॉक ने यहाँ पे 0.017% का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इससे इतना डिविडेंड देने का फायदा है क्या। भाई 1 पैसे के आसपास यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर रखा है स्टॉक के अंदर। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, जिससे पता चलेगा कि स्टॉक की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है। अगर जून 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 1014 करोड़ के आसपास है। ईयर टू ईयर अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो इस साल ये 41% के ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.17% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन पिछले ईयर की कंपैरिजन में यहाँ पे 32% से ज्यादा की आपको गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 138 करोड़ यहाँ पे नेट इनकम है, काफी अच्छी है। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी कम है, 4% से ज्यादा की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। अब चलते हैं स्टॉक की एक जबरदस्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कि इस स्टॉक का जो चित्थड़ है वो यहाँ पे हम खोलने वाले हैं, पता करने वाले हैं स्टॉक के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। अगर देखा जाए स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 592 है, लेकिन स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 17,798 करोड़ के आसपास है। देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा सही है। मैं कुछ स्टॉक की आपको मार्केट कैपिटल दिखाता हूं, जैसे एसटी मीडिया की आपको मार्केट कैपिटल दिखाता हूं। 25 रुपए का शेयर है, 561 करोड़ की यहाँ पे
मार्केट कैपिटल है। राधिका ज्वेलर्स की दिखाता हूँ, इसकी जो मार्केट कैपिटल है 135 रुपये का है, 1529 मार्केट कैपिटल है। साथ में अगर पीसी ज्वेलर की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स तो यहाँ पे 161 रुपये के आसपास है और 7000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। और इस स्टॉक के अंदर जो मार्केट कैपिटल है वो 17000 करोड़ के आसपास है। तो आपको पता चली गया होगा कि भाई जो मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल जेन्युइन है, एक जबरदस्त यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे जो की पॉइंट होता है उस की पॉइंट के बारे में। वो की पॉइंट होता है ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न आपको एनुअली मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 रुपये 75 पैसे का यहाँ पे आपको इक्विटी पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो एक काफी जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में अगर इसके ROCE की बात करें कि भाई आपकी कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल, कि आपकी कैपिटल पे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, मतलब डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है। तो 8 रुपये 23 पैसे का यहाँ पे आपका साल भर में अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस वैल्यूएशन काफी ज्यादा है तो डिविडेंड यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन ज्यादा, प्राइस वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। अब देखो बुक वैल्यू क्या चीज होती है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने 100 शेयर 50 रुपए के खरीदे और 100 ही शेयर आपने 100 रुपए के खरीदे, तो आपकी एवरेज क्या बन जाएगी, 75 रुपए के आसपास बन जाएगी। अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका स्टॉक जो है 75 रुपए से ऊपर रहेगा तो आप पॉजिटिव के अंदर रहोगे, एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे ही आपका स्टॉक प्राइस 75 रुपए से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉक के अंदर है कि स्टॉक जो है 592 रुपए के आसपास है और यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 183 के आसपास है। मतलब जब से ये स्टॉक चला है तब से जो खरीद के जो यहाँ पे शेयर की बाइंग एवरेज है वो 183 रुपए 6 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किसी ना किसी ने यहाँ पे बड़े लेवल पे बाइंग कर रखी है, सारा माल यहाँ पे दबा रखा है। या तो वो प्रमोटर हो सकता है या फिर वो पब्लिक इन्वेस्टर्स हो सकता है, दो ही चीज है। अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ने सारा माल दबोच रखा है तो स्टॉक के अंदर आपको कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, जैसा आज के टाइम विकास इकोटेक में चल रहा है। और अगर आपको स्टॉक के अंदर एक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की मिली, तो सोच सकते हो कि भाई प्रमोटर सस्ते में तो बेचेंगे नहीं, वो आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न के साथ बेचेंगे, क्योंकि प्रमोटर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखते हैं। जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे मिलेंगे जो डेली इंट्राडे खेलने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जो प्रमोटर्स है वहां पे आपको इंट्राडे खेलने को नहीं देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स में आगे देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि स्टॉक के अंदर कभी भी कितना भी क्रैश आ जाओ, ये स्टॉक आपको 183 रुपए 6 पैसे से नीचे हुए जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 183 रुपए से नीचे चला गया तो यहाँ प्रमोटर की तो ठुकाई होगी, साथ में DII और FII वालों की भी ठुकाई होगी, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स का भी बुरी तरह से बैंड बजने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के फेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू को एक तरह से रिकवरी अमाउंट बोला जाता है। कल को मान लो आपने ये शेयर 592 रुपए का खरीद लिया और आप मान लो 2-3 महीने के लिए शिमला घूमने चले जाते और आप स्टॉक को नहीं देखते, और उसी दौरान इस कंपनी के अंदर कोई बड़ी यहाँ पे बैड न्यूज आ जाती है, भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है या कंपनी का दिवाला निकल गया या कंपनी की बिकवाली होने वाली है, और मान लो 1-1.5 महीने में ये कंपनी NSE BSE की लिस्टिंग से बाहर हो जाती है और स्टॉक डिलिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जिसका भी शेयर है सारे शेयर जीरो हो जाएंगे। जिसने बेच दिया वो बेच दिया, जिसने नहीं बेचे उन सभी का डिलिस्टिंग टाइम पे सारे शेयर जीरो हो जाते हैं। उस केस में अगर मान लो शेयर आपने खरीदा हो 400 रुपए का या 500 रुपए का, कोई मैटर नहीं करता, आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर पे 1 रुपए आपको मिलेगा, जो उस शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, चाहे वो शेयर आपने 300 का खरीदा हो, 400 का खरीदा हो या 500 का खरीदा हो, लेकिन रिकवरी अमाउंट आपको 1 रुपए पर शेयर मिलेगा। ठीक है, देखो मार्केट के अंदर स्टॉक कभी भी फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। फेस वैल्यू के बेस पे कभी कोई ट्रेड नहीं करता, ट्रेडर्स कभी भी फेस वैल्यू नहीं देखते। ठीक है, फेस वैल्यू लोग कब देखना शुरू करेंगे, जब स्टॉक डीलिस्ट होना शुरू होता है। जब तक डीलिस्ट नहीं होता तब तक फेस वैल्यू को कोई कंसीडर नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो आपने 590 रुपए पे शेयर खरीद लिया और शेयर गिरने लगा, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 590 से एक ही दिन में ये छलांग मारेगा और 10 रुपए पे आके खड़ा हो जाएगा। स्टॉक तो धीरे धीरे गिरेगा। आधे बंदे ऐसे होते हैं जो बाइंग भी करेंगे और वहां पे कुछ लोग सोल्ड आउट भी करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये है कि भाई 15 20 25 30 रुपए के लॉस तक आप आके स्टॉक को लास्ट में बेच ही दोगे, यहाँ से इन्वेस्टर्स निकल के चले ही जाते हैं। ठीक है, जो न्यूज सबसे पहले देखते हैं वो सबसे पहले निकल जाते हैं।
जिनको अपडेट बिल्कुल ही नियर बाय जाके पता चलती है वो लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको यहाँ पे फेस वैल्यू मिलती है फिर। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म रिटर्न और लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में। देखो, अगर इस स्टॉक को आप 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 3% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि लॉस के साथ आपको निकलना पड़ेगा। साथ में अगर 3 मंथ के आप होल्डिंग करते हो और फिर निकलते हो तो यहाँ पे भी आपको लॉस लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इस स्टॉक को 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो और फिर निकलते हो तो यहाँ पे भी आपको 8% से ज़्यादा का लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इस स्टॉक के अंदर आप 9 महीने तक होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 17 पॉइंट से ज़्यादा का एक अच्छा खासा एवरेज मतलब रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। देखो, रिटर्न तो आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ये तो एक एवरेज है कि भाई इतना रिटर्न तो आपको मिले ही मिलेगा कम से कम 9 मंथ की होल्डिंग पे। अगर आप इस स्टॉक को 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर में 168% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल होल्ड करते हो तो आपको 357% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप 4 साल करते हो तो भी आपको 376% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इस स्टॉक को आप 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 434% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। एक्चुअली ये स्टॉक जो बना है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बना है। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म से इस स्टॉक में आप दूर रहें तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे लॉस के अलावा कुछ नहीं लेके जाने वाले। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, अगर आपके पास अमाउंट कम है, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस स्टॉक के अंदर सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि भाई स्टॉक की जो होल्डिंग है कितनी कितनी है, किसने कितना कितना माल दबोच रखा है। अगर देखा जाए प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल तो यहाँ पे 64% के आसपास थी, जो इस साल घट के 53.96% के आसपास आके खड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे ईयर टू ईयर प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा माल ये मार्केट में निकाल रहे हैं। ठीक है, अचानक तो ये निकालेंगे नहीं, क्योंकि अचानक निकाल दिया तो स्टॉक सीधा गिर जाएगा और यहाँ पे परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा। और ये आखिर निकालेंगे तो निकालें भी कैसेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है, पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग तो यहाँ पे बहुत कम है, तो ये आखिर देंगे किसको माल। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये अपना माल निकाल रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इस साल देखा जाए तो यहाँ पे 10% इन्होंने अपना माल निकाल दिया मार्केट के अंदर। ठीक है, अपनी होल्डिंग यहाँ पे निकाल दी। और देखो, प्रमोटर्स ने सबसे ज़्यादा माल यहाँ पे लिया था और जो एवरेज यहाँ पे बन रही है बुक वैल्यू वो 183 रुपये के आसपास बन रही है। मतलब 183 के नियर बाई इन्होंने बड़े लेवल पे यहाँ पे माल खरीद रखा है, जिसको अभी ये किस रेट पे निकाल रहे हैं, 592 रुपये के आसपास, 500 से लेके 600 रुपये के आसपास ये धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, और इस होल्डिंग को कौन ले रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स। देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग कितनी है वो दिखाता हूँ। पिछले साल अगर बात करें तो यहाँ पे 11.60% यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़कर कम से कम 16% के आसपास हो गई। देखी जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और डीआईआई दोनों की होल्डिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, साथ में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 8.86 के आसपास यहाँ पे होल्डिंग थी एफआईआई की, जो इस साल बढ़कर यहाँ पे 9.5% नियर बाई 10% के आसपास यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 15.5% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़कर 19%, 19.5% के आसपास होने वाली है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे दिन बे दिन घटती जा रही है। साथ में जो देखा जाए कि भाई डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे स्पीडली बढ़ रही है। साथ में जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मतलब देख सकते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है यहाँ पे, तो बाकी एफआईआई डीआईआई की यहाँ पे ज़बरदस्त लेवल की होल्डिंग है। साथ में यहाँ पे प्रमोटर की भी ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो सीधी सी बात है भाई, स्टॉक ज़बरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट भरने वाला है, ज़बरदस्त यहाँ पे उड़ान भरने वाला है स्टॉक, और यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये स्टॉक काफ़ी तेज भागने वाला है, काफ़ी ताबड़तोड़ ये स्टॉक भागने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो देखो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। साथ में यहाँ पे इक्विटी रेशियो जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर इसका
डिविडेंड वगैरह रेशियो चेक किया जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त आप यहाँ से रिटर्न लेके जा सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की स्वान एनर्जी स्टॉक की सबसे डीपली एनालिसिस। आपको यहाँ पे क्या लगा कि आपको कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए? अगर आपकी कोई होल्डिंग है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपने कितने कितने प्राइस पे क्या क्या होल्डिंग यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, साथ में देखो मेरी जो एनालिसिस है उसके बेस पे मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सही है। ठीक है, साथ में लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो कोई भी कंपनी हो वो हमेशा यही सोचती है कि भाई यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा बढ़े, और पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने के लिए आपको पता है कि स्टॉक हमेशा अच्छे खासे डिविडेंड देता है, और यहाँ पे स्टॉक ने देखो एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे दे रखा है। डिविडेंड वही स्टॉक्स देते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपको पब्लिक होल्डिंग सबसे कम देखने को मिलती है। जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम से कम 80-90% के आसपास खड़ी हो जाती है आके, वहाँ पे डिविडेंड तो भूल ही जाओ, बल्कि स्टॉक की परफॉर्मेंस और बुरी तरह से गिरती है। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो कंपनी कोशिश कर रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टर्स आए, और ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएंगे जब यहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा मिलेगा और स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये थी अब तक की स्वान एनर्जी की सबसे बड़ी अपडेट। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को अपडेट कर सके, अपग्रेड रख सके। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।